दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सभी। मैं आपका फ्रेंड एडवोकेट विक्रम सिंह चौहान। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया के अंदर जो विटनेसेस होते हैं, जो गवाह होते हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए क्या एक्ट हैं, उनको क्या क्या सुविधाएं मिली हुई हैं। तो आज की वीडियो हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम लोग इसी प्रकार की लीगल अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल के ऊपर डेली बेसिस रोजाना हमारे चैनल पर एक वीडियो डलती है। तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो जो अपना विटनेस होता है या जो गवाह होता है उसकी प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है? क्योंकि विटनेस को धमकाया जा सकता है, उसको डराया जा सकता है, उसको हॉस्टाइल कराया जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 2018 के अंदर विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, इसको कहा जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये कानून लेके आई थी, जिसमें उनके जो थ्रेट जो असेसमेंट होता है उसको 3 भागों में बांटा है, जिसको हम ए, बी और सी बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें उनको मिल सकती, क्या क्या प्रोटेक्शन वो ले सकता है, इस स्कीम के तहत आज हम उसके बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले वो पुलिस से या आर्म जो एस्कॉर्ट होते हैं उनसे अपनी पर्सनल सिक्योरिटी ले सकते हैं। यानी उनके घर पे कोई, आपने देखा होगा, बड़ा मैटर हो जाता तो उसके ऊपर हमला भी हो जाता, उसको डराया भी जाता है, धमकाया भी जाता, थ्रेटनिंग होती है, मैसेजेस आते हैं, या घर पे कोई लेटर फेंक दिया जाता है, उनकी जान को भी खतरा रहता है। तो वो अपना पर्सनल सिक्योरिटी के लिए पुलिस या आर्म्ड सिक्योरिटी अपना ले सकते हैं। सेकंड, इसमें रीलोकेशन, यानी उसको लगता है कि अगर मैं यहाँ रहूँगा तो मेरे साथ कुछ भी हैपनिंग हो सकती है या मेरी जान को भी खतरा हो सकता है, थ्रेटनिंग हो सकती है, तो वो अपनी फैमिली के साथ इस जो स्कीम आई जो 2018 के अंदर विटनेस प्रोटेक्शन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो लेके आई है, वो दूसरी जगह पे अपने आप को रीलोकेट कर सकते हैं। तीसरा है चेंज ऑफ आइडेंटिटी या प्रोटेक्शन। कुछ लोग अपना आइडेंटिटी या प्रोटेक्शन के लिए अपनी आइडेंटिटी को छुपा भी सकते हैं ताकि उनके ऊपर इस प्रकार की कोई थ्रेटनिंग या कोई हमला या कोई जान का खतरा ना हो। कोर्ट लेवल मेजर्स, यानी कोर्ट के लेवल पे भी उनको सिक्योरिटी मिल सकती है। जिस टाइम पे वो गवाही के लिए कोर्ट में आए तो उनको पीछे के अलग दरवाजे से वहां पे एंट्री एग्जिट मिल सकता है, या उनकी आजकल आपने देखा होगा वर्चुअल हियरिंग स्टार्ट हो गई है, तो अपने घर से ही या जहां पे वो रीलोकेट हो गए हैं वहां से भी अपना विटनेस या जो भी उनको गवाही देनी है वो कोर्ट में प्रेजेंट हो सकते हैं थ्रू डिजिटल मीडिया। फाइनेंशियल हेल्प या इंटरिम एक्सपेंसेस, स्टेट का एक फंड होता है जिसके थ्रू उनको कॉस्ट, उनको अलग जगह पे, एक सुरक्षित जगह पे रखा जाता है और उनको उसके थ्रू कुछ फंड भी प्रोवाइड कराया जाता है ताकि उनको सर्वाइव करने में चैलेंज ना आए। तो मोटा मोटा ये सारी चीज़ें जो उनको इस प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर मिलती है, यानी वो पर्सनल सिक्योरिटी के लिए पुलिस या आर्म्ड फोर्स ले सकते हैं, दूसरी जगह पर रिलोकेट हो सकते हैं, अपनी आइडेंटिटी को छुपा सकते हैं, कोर्ट के लेवल से अलग से एक्स्ट्रा हेल्प ले सकते हैं और अपना फाइनेंशियल हेल्प या एंट्रीम एक्सपेंस भी वहां पे ले सकते हैं। वही दे आर नॉट फुली सेफ। अब आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट तो कोशिश कर रही है, लेकिन उसके बाद भी जो गवाह, जो विटनेस है, वो पूरी तरह से सेफ नहीं है। उसके क्या रीजन है? एक तो इम्प्लीमेंटेशन गैप, यानी ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने नियम तो बना दिया, लेकिन ये जो है स्टेट या जो भी यूनियन टेरिटरी होता है, संघ केंद्र शासित जो प्रदेश होता है, वो इसको लागू करता, तो उसमें कहीं ना कहीं संसाधन हो गए, कोई प्रोटोकॉल हो गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या यूनिफॉर्म लेवल पे, जो उसको प्रॉपर जो है मैनेज नहीं किया गया, उसको लागू नहीं किया गया है। फंड और लॉजिस्टिक की कमी रहती है। स्टेट लेवल पे कॉस्टिंग तो बोला गया है कि आपको दिया जाए, इसको मजबूत तरीके से संचालन किया जाए, लेकिन फंड उस तरीके से नहीं पहुंच पाते हैं। लोकल पुलिसिंग और पॉलिटिक्स, अगर कोई बड़ा मैटर ऐसा है जिसमें पॉलिटिकल, जो लोकल पॉलिटिकल कोई बंदा इन्वॉल्व है, तो वहाँ पुलिस के ऊपर उस थोड़ा सा प्रेशर रहता है। कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीचेज, अब क्या होता है कि मान लीजिए कोई विटनेस है, उसको अगर हमने छुपा भी दिया, उसका आइडेंटिटी चेंज भी कर दी है, तो कई बार वो उजागर हो जाती है, तो उसकी जान की खतरा को बढ़ावा मिलता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके कारण जो है हमारे जो विटनेसेस है वो सेफ नहीं रह पाते हैं, इतनी सारी कोशिश करने के बावजूद भी। अगर किसी को इस तरह की कोई धमकी मिल रही किसी गवाह को, तो वो तुरंत क्या कदम उठा सकते हैं? सबसे पहले वो अपना नियर बाई पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट दे सकते हैं। उनके पास जो भी कॉल्स आई है, मैसेज आया है, व्हाट्सएप आया है, उसको प्रॉपर स्क्रीनशॉट संभाल के रखें, या कोई विटनेस है तो उनको उनकी डिटेल अपने पास रखें। उनके पास बॉडी पे कोई थ्रेटन हुआ है तो उसका जो MLR होता है, मेडिकल लीगल रिकॉर्ड जो उसका होता है, या मेडिकल सर्टिफिकेट उसने बनवाया है, वो वहाँ पे दे सकते हैं, आगे उनका एविडेंस के रूप में काफ़ी काम आते हैं।
लिखित में अपनी रिटर्न कंप्लेंट दे सकते हैं डीसीपी को, एसपी को, एसएचओ को, प्रोटेक्शन अपने मांग सकते हैं, उसमें अपना एफआईआर नंबर मेंशन कर सकते हैं और उसमें क्लियर मेंशन कर दे कि फला केस के अंदर मैं विटनेस हूं, मैं गवाह हूं, जिसके कारण मुझे थ्रेटनिंग मिल रही है। अगर लोकल पुलिस आपको इग्नोर करती है, आपको हेल्प नहीं मिलती है, तो आप हाई कोर्ट को भी एप्लीकेशन लिख सकते हैं, नोडल ऑफिसर को लिख सकते हैं, या जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है या स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, आप वहां पे भी इसकी कंप्लेंट कर सकते हो, या आप स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर भी आप जा सकते हो, या बहुत सारे एनजीओ होते हैं जो आपको हेल्प प्रोवाइड करते हैं, आप वहां पे भी जा सकते हो। कोर्ट से आप प्रोटेक्शन ले सकते हो, कोर्ट में आप अपना पूरा एविडेंस वहां पे दीजिए जो आपको थ्रेटनिंग वगैरह मिली है, और वहां पे भी आप पूरा प्रॉपर मेंशन कीजिए कि मैं फला केस के अंदर विटनेस हूं, जिसके कारण मुझे थ्रेटनिंग मिल रही है, तो मुझे वहां पे हेल्प चाहिए। तो ये सारी चीजें आप अपना वहां पे हेल्प ले सकते हो। सीनियर एडवोकेट काउंसिल क्या क्या इसमें वो बातों को ध्यान रख सकते हैं। अगर पहले कोई थ्रेटनिंग आई है तो आप उसको भी उसमें मेंशन कर सकते हो, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को आप मेंटेन कर सकते हो, उसको मतलब पब्लिक में सब जगह अनाउंस ना करें ताकि उसकी लाइफ को खतरा ना हो। तो ये सारी चीज़ें जो है ध्यान में रखी जा सकती हैं कि एक कोई गवाह जो है उसकी लाइफ को क्या क्या थ्रेटनिंग होती है और किस प्रकार वो बचाव कर सकता है, और इतने बचाव के बाद भी अगर उसको कुछ दिक्कत होती है तो वो कहाँ पे कंप्लेंट कर सकता है। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों आप किस टॉपिक पे चाहते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। हम लोग इसी प्रकार की लीगल अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर लेके आते हैं। हम जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप साथियों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।